चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं कि यदि नीचे दिए गए वतन का माध्यम 28.5 है, माध्यक दे रखा है, क्या दिया है, माध्यक दे दिया है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, सिर्फ एक्स और वाई के ही मान ज्ञात करना है, इसमें माध्यक बहुलक माध्यक कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इस क्वेश्चन पे वर्ग अंतराल। क्या बाबू, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितना 14.3 है, इसका क्वेश्चन कितना है 2 है, ठीक है ना, 2 है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, एगो है यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है ना, 1 2 कई गो है जी, 6 गो। बात मत करो, कहाँ बात कर रहे हो, खेखर के हाल हो गया क्या। दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर कौन है, शेर, बाघ। जंगल के राजा कौन है, शेर। आप सब लोग जानते हैं कि शेर है, लेकिन रियल लाइफ में राजा बाघ है, टाइगर जब भी शिकार करता है तो सिंगल करता है, अकेला करता है। शेर जब भी वार करता है तो झुंड में करता है, ठीक है। लेकिन शेर के साथ हमेशा शेरनिया रहती है, शेर नहीं रहता है। आप देखे भी होंगे जंगल में, अगर जंगल सफारी अगर आप शौकीन है तो आप देखिएगा टीवी पर आपको सब दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सबसे एकता वाला जानवर कौन है, जिसमें जानवर में एकता है। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जिससे कोई मारकर शिकार कर लिया हो। एक ऐसा कोई जानवर बताओ जिसका शिकार किया जा सकता हो, चाहे उसको कोई पाल सकता है, चाहे उसको पकड़ सकता हो। नहीं, मैंने एक ऐसे जानवर के नाम सुनो, एक ऐसे जानवर के नाम तुम बताओ जिस जानवर को तुम पकड़ कर पाल नहीं सकते हो। शेर को यार मदारी में नाचते हुए कई लोग देखे हैं। हाँ शेर को यार, अच्छा चिड़ियाघर में किसने रखा है, पाल के नहीं रख सकते। चिड़ियाघर में किसने रखा है, उसको पाल ही कर रखा गया चिड़ियाघर में। दरियाई घोड़ा का भी चिड़ियाघर में मिल जाएगा देखने को, दरियाई घोड़ा नहीं मिल जाएगा कहीं। बहुत मारेंगे, जानवर पूछे मछली नहीं। बताइए ऐसा कोई डायनासोर तो विलुप्त हो गया धरती से, उसका नाम याद आ देगा। हम बताएं नहीं, वो भी मिल जाए, हम बताएं नहीं, साइल भी मिल जाए। भेड़िया होता है, भेड़िया। हम तुम पूछो हम क्यों बोले, भेड़िया सबसे जंगल के खूंखार जानवर है, शेर से भी खूंखार है, इतना जान लो। हम बता रहे हैं क्यों, अगर ना वो एक बार ना उसको कोई शिकार किया, जहां आवाज की ना उसके साथ ही हर तरफ से घेर लेगा आपको। उन सब में इतना एकता है ना कि किसी भी लाचार मैंने ना उसका कोई साथी है, कोई मारकर लाचार कर दिया है, यानी उसको घायल कर दिया है, चारों तरफ से उसका मैंने साथी आपको घेर लेगा और आपके ऊपर अटैक कर देगा। 100% आपको नहीं छोड़ेगा, इतना जान लो। लेकिन हाँ बता रहे हैं, अगर तुम्हारे माइंड में ये बात चल रहा है कि जंगल का सबसे खूंखार जानवर अगर शेर है, शेर को कोई पाल नहीं सकता है, तो बाबू एज फॉर एग्जाम्पल चिड़ियाघर, आप चिड़ियाघर में पाला ही जाता है उसको। दुबई में तो घर में रखता है, दोरिये पर बांध कर कुत्ता की तरह रखता है लोग। तो जंगल का राजा शेर नहीं है, जंगल का राजा बाघ है। बाघ को भी पाला जाता है, बाघ को भी पाला कोई लोग पाला है, लेकिन कहने का मतलब क्या, वो शिकार अकेले करता है। लेकिन भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे कोई पाल नहीं सकता है, नहीं उससे कोई पकड़ सकता है। नहीं तो कोई है तो बताइए, कोई चिड़ियाघर में भेड़िया को रखा गया हो? भेड़ को नहीं, भेड़िया को। हाँ कर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत खूंखार होता, बहुत खूंखार हो सब। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम तनी क्वेश्चन पे बात कर लेंगे।
बारंबारता यहाँ पे दिया ना, बारंबारता, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पे दे दिया कितना दिया है 5x 20 15y। अच्छा तुम घबराओ मत, हमको इतना बताओ कि बाबू माध्य के लिए तुमको क्या बताए थे, माध्य के लिए तुम्हें क्या बताए थे? बोले थे क्या कि इसका आधा करके लिखना, बोले थे ऐसा? कहाँ बोले थे वैसा? माध्य के लिए बोले थे, माध्य के लिए बोले थे, बहुलक के लिए बोले थे, लेकिन माध्य के लिए नहीं बोले थे, माध्यक के लिए नहीं बोले थे, उसके लिए नहीं बोले थे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुमको क्या लिखना है 5 5x हो गया। नीचे एगो लाइन खींच देना, और लाइन खींचने के बाद ना नीचे एगो देखना बुक में दिया है योग 60 दिया है। कितना दिया है? यहाँ पे लिखा है योग, यहाँ पे दिया है 60 जो n के मान है। अब तुम ये मत कहना कि सर इसको जोड़िएगा 60 आएगा, तो नहीं आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं कि जोड़िए नहीं आएगा 60, नहीं करेगा। आप जोड़ कर देख लीजिए, नहीं आएगा। लेकिन हाँ हम ये बात बता रहे, सुनो हम बता रहे हैं x के मानवा और y के मानवा निकाल देंगे तो जोड़ने पर 60 आएगा। अगर हम x के मान और y के मान निकाल देंगे ना तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 60 आ जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं कि आखिर x का मान क्या है और y का मान क्या है। तो यहाँ पे कितना क्या है हो रहा है, हम समझा रहे हैं, नहीं तो तुम ही लोग बनाओ तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ 5 है और 5 में हमें कितना जोड़ना है x, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस x, और हमको इसको जोड़ना है तो लिख देंगे कितना 25 प्लस x। इसको जोड़ना है तो क्या लिखेंगे 35 प्लस x, सॉरी 40 होगा, 40 हो जाएगा, 40 प्लस x। अब यहाँ पे लिख देंगे कितना 40 प्लस x प्लस y, बाबू y है, यहाँ y है, ये क्या है y है, y हो गया ना। अब सुनिए y हो गया, अब यहाँ लिखना है कितना 40 और 5 45, यानी लिख देंगे 45 प्लस x प्लस y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जितना दिया है उसको क्या कर देंगे, फार्मूला पर सेट करना है। फार्मूला तुमको जो बताया उस चीज को याद रखेगा। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, फार्मूला क्या होता है माध्यक का, माध्यक का फार्मूला क्या होता है l प्लस l के मान निकाले हैं, l के पहले मान निकाल लीजिए सबसे पहले। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे ज्यादा क्या है, 20 है, तो यहाँ लिख देते हैं l के मान, सॉरी f का मान कितना हो जाएगा, f के मान हो जाएगा 20, और उसके बाद l के मान लिख देंगे कितना 20, और यहाँ पे हो जाएगा 20। h के मान कितना हो जाएगा, डिफरेंट जो होगा, जो अंतराल होगा वही लिख देंगे, यानी 10 है, यानी 40 में कितना जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, तो 10 जोड़ रहे हैं। 30 में कितना जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 10 जोड़ रहे हैं, ठीक ना। ये हो गया। n के मान कितना दिया 60 दिया है, cf के मान तुमको निकालना है, तो cf के मान कौन होगा सबसे ज्यादा ऊपर, आइए 5 प्लस, तो cf लिख देंगे कितना 5 प्लस x लिख देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए, सब तो मान निकल गया ना। अब सब मान निकल गया तो अब हमें फार्मूला पर सेट कर लेना है। फार्मूला क्या होगा बता दीजिए, l प्लस n/2 माइनस cf बटा में f h। लेकिन ये बात याद रखे, कौची का फॉर्मूला है, माध्यक का। किसका है, माध्यक बराबर में ई है, ठीक है ना। अब माध्यक के तो मान दिया है 28.5 दिया है, आपके बुक में दे रखा है कि 28 कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे कितना, सबसे पहले लिख देंगे 28.5 और फिर इजकल टू कर लेंगे, क्या करेंगे इजकल टू करने के बाद एल के मान कितना दिया है, एल के मान दिया है 20, तो यहाँ लिख देंगे कितना 20, और फिर लिख देंगे प्लस, और प्लस के बाद ऐसे घेर लेंगे, और घेरने के बाद एन के बाद मान
दिमाग से पैदल चल रही हो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है कि माध्यक का मान कितना है। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि तुम लोग सब लोग ध्यान देकर समझोगे, कहीं एग्जाम में यही सही क्वेश्चन आ गया ना तो तुम छोड़कर चले आओगे। हम सोच रहे हैं ना कि तुमको एक बार में समझाएगी ताकि समझ में आ जाए। आइए एक तो लेट हो बाबू, छुट्टी हो रहा है, 2 मिनट वेट कीजिए लोग। आप सोचिए कि दोबारा हमको समझाने के लिए समय है कि समझाएंगे। आप एक एक पॉइंट समझिए, जहां नहीं समझ में वहीं पे पूछ दीजिए, हम बता देंगे। अब यहाँ हो जाएगा कितना, एल का मान 20 रख दिए प्लस एन का मान कितना है 60। यहाँ 2 से काट देंगे तो 30 हो जाएगा। डायरेक्ट 30 लिखेंगे तो तुमको कहाँ गया 60 कहाँ गया, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सी 60 बटा 2 माइनस में एफ का मान कितना, सी एफ का मान तो 5 प्लस में एफ है, सॉरी क्या है, एक्स है ना, एक्स है। इसको ब्रैकेट में रखिएगा ताकि आपको कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है ना। नीचे क्या है, एफ का मान कितना 20 रख देंगे, यहाँ लिख देना है 10। अब 10 लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे कितना 28, तो यहाँ लिख देंगे 28.5 लिख देंगे, इक्वल टू में लिख देंगे कितना 20। अब 20 लिखने के बाद फिर प्लस कर लेंगे, यहाँ पे कट जाएगा तो हो जाएगा 30, अब माइनस होगा। अब माइनस होगा ना तब बाबू यहाँ याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में तो 5 होगा। अब प्लस जो दिखाई दे रहा है ना उसको भी माइनस करेगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 5 और फिर माइनस में ही 1 से लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। अरे बाहर निकलेगा तो माइनस कर देगा भाई, माइनस से हो रहा है और नीचे 20 है तो 20 यहाँ कितना है 10, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा, सुनिए ध्यान देते चलिए, हम सब सारा एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे। या इसको अगर हम इधर लाकर घटाएंगे तो 28 माइनस 5 हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा बाबू 30, कितना बचेगा 30 माइनस 5 पे x, फिर माइनस में लिख देंगे कौन ची तो x, और यहाँ पे लिख देंगे 20, कितना रखेंगे 20, और यहाँ पे लिख एक ये हो गया ना, गुणे में हो जाएगा 10 दूना 20 2 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.5 और फिर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना 30 माइनस में 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस में 1 सब बाटा में हो जाएगा केवल 2 होगा। इसको लाकर इसमें गुणा कर देंगे कितना 5 दूना 10, 8 दूना 16, 17, कितना हो जाएगा केवल 17 होगा, केवल 17 लिख दिया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 माइनस x, और ये हो जाएगा, ये इसको उधर कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेंगे, इसको अंदर कर लेंगे, तो यहाँ x को बाहर कर लेंगे, x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25 है, ये अंदर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 17, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा, 3 अब 5 8 हुआ, x का मान 8। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ इसमें समीकरण जो निकालना है ना, हम पहले ही नहीं निकाले हैं, समीकरण बिना समीकरण के बनेगा नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाई अगर एक मिनट रुकिए, इसको हम इरेज कर देते, थोड़ा सा अगर अथी रहता तो संतुष्टि रहता आप लोगों को। इरेज करेंगे तो फिर आ तो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बना देंगे एकदम छोटा छोटा में, एकदम छोटा छोटा में बना दें। ध्यान दीजिएगा, मैंने ना इसके पहले वाला वो प्रोसेस है, पहले वाला प्रोसेस में समझ लीजिएगा, इसके बाद का ये हो, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है ना, तो इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, किसको नहीं ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अब 10 ये घटा कर लिखे थे, कितना था एफ के मान में, कितना था 20, एल के मान कितना हो जाएगा 20, एच के मान था 10, और कौन सी था एन के मान 60 हो गया, उसके बाद सी एफ के मान 5 प्लस एक्स। बाबू हो गया यार, देखो नहीं आएगा तब ना। अब इसके बाद क्या करना, पहले समीकरण हमको निकाल लेना है, तो सबसे लास्ट वाला ये है ना, तो सबसे लास्ट वाला को ले लेंगे, जोड़ते जोड़ते सबसे लास्ट तो यही आया है, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना 45 प्लस में कितना x प्लस वाई इक्वल टू, और पूरा टोटल का मान कितना आया है 60,
मैंने जोड़ने के बाद कितना आया 60, तो यहाँ लिख देते हैं 60 और यहाँ पे 60 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 60, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 45, घटेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख देंगे 15, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब 1 हो गया है तो इसके बाद हम लोग माध्य के फॉर्मूले लगाएंगे। अब माध्य के फॉर्मूले लगाते लगाते हम यहाँ पे आ गए, x का मान निकाल लिए, ठीक है ना। एक मिनट, x का मान निकाल लिए और x का मान निकाल लिए ना, तो अब यहाँ पे लिखना है ना, हिंदी लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x के मान समीकरण यही है, तो लिख देते हैं कितना x प्लस वाई इक्वल टू 15, आइए x का मान कितना है 8, तो यहाँ लिख देते हैं 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस में हो जाएगा 8, y का मान आ गया कितना बाबू 7, उतार लीजिए। हाँ, पहले जिस तरह उतार मैंने इसको उतार कर यहाँ तक समीकरण, उसके बाद फिर पूरा है उतारिएगा, उसके बाद ये उतार लीजिएगा, ठीक है ना। उतारिए उतारिए जल्दी फटाक दे, 5 बज गया।